गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग सेकंड सिस्टम ऑफ पुलिप न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पुलिप न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल या एक सिस्टम प्रूफ करने को जरूर आता है, वेलोसिटी या मैकेनिकल एडवांटेज निकालने हो या फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन। ये फिक्स है, बिल्कुल आना ही है। ठीक है, चलिए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। मैं लिखूँगा भी और आप लोग, मैं हिंदी में ही बोलूँगा इसको बाद में। ठीक है। इन अ सिंगल, ये सिंगल नहीं, इन अ सिस्टम of pulley there are 6 pulley and a single string passes around all pulley if efficiency बस दिखा रहे हैं, if efficiency is 60% then find out load lifting by 400 effort। ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चन है। कहता है इन अ सिस्टम ऑफ पुली देयर आर 6 पुली। एक पुली प्रणाली में 6 पुलियाँ हैं। एंड अ सिंगल स्ट्रिंग पासेस अराउंड ऑल पुली, और एक अकेली रस्सी सभी पुली से पास होते हुए, मतलब सभी पुली से गुजर रही हैं। इफ़ इफिशेंसी 60%, अगर इफिशेंसी सिस्टम की 60% है, देन फाइंड आउट लोड लिफ्टिंग बाई 400 इफर्ट। तो बताइए कि 400 इफर्ट से कितना लोड को उठाया जा सकता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं। किसी पुली प्रणाली में 6 पुली अटैच्ड हैं और एक ही रस्सी इन सभी 6 पुलियों से होकर जाती है। अगर इसकी सिस्टम की इफिशेंसी 60% हो तो 400 इफर्ट प्रयास के द्वारा कितने भार को उठाया जा सकता है। ठीक है, एक चीज़ और लिखा है, आल्सो कंस्ट्रक्ट द फिगर बनाने को। इतना आसान क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं देगा। फिगर बनाने के लिए बोला है तो आपको इसका फिगर भी बनाना होगा, प्रैक्टिस जरूरी है इस फिगर की। चलिए मैं जल्दी से इसका फिगर बना देता हूँ। ये कोई फिक्स दीवार या वो मान लीजिए, इसमें से कितनी पुली है, 6 पुली। तो 6 पुली, चूंकि आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आप पकड़ सकते हैं सिंगल स्ट्रिंग, ये जो लाइन है यही आपको बता देगा कि ये कौन सा पुली सिस्टम है। ये सेकंड सिस्टम ऑफ पुली है। मैंने वो स्टेटमेंट वहाँ पे लिखा था कि सिंगल स्ट्रिंग पासेस अराउंड ऑल पुली। आपको कम से कम एक स्टेटमेंट, एक लाइन की स्टेटमेंट सब में याद रखनी है। जैसे इस वाले सेकंड सिस्टम पुली मैंने साफ साफ लिखा था कि सिंगल स्ट्रिंग पासेस अराउंड ऑल पुली। देखो वही क्वेश्चन में है, साफ साफ वो लिखा है कि सिंगल स्ट्रिंग पासेस अराउंड ऑल पुली, एक ही रस्सी सभी पुली से होकर के गुजरती है। ठीक है, और पुली की संख्या कितनी है, 6। तो आप साफ साफ समझ गए सेकंड सिस्टम ऑफ पुली। अब सेकंड सिस्टम ऑफ पुली में क्या होता था, एक फिक्स्ड ब्लॉक होता था, एक फिक्स्ड ब्लॉक। दूसरा क्या होता था, पहला फिक्स्ड ब्लॉक, दूसरा मूवेबल ब्लॉक, है ना। तो हम एक फिक्स्ड ब्लॉक बना लिए, ये क्या है, फिक्स्ड ब्लॉक। ठीक, और दूसरा क्या है, मूवेबल ब्लॉक। और आपको ये भी पता है कि वो ब्लॉक से भार डब्लू को क्या करते थे, लटकाते थे। तो हमें भी यहाँ पे डब्लू क्या कर देंगे, लटका देंगे। ठीक है, इसमें क्या होता था, एक पुली 6 है ना, तो 3 इसमें और 3 उसमें। इसी तरीके से 1 2 3। ठीक, और इसमें एक हुक निकालते थे और इस हुक से पहली रस्सी को सरकमफेरेंस, पहले पुली के सरकमफेरेंस से रस्सी को गुजारते थे। फिर दूसरी इसको गुजारते हुए इसको ऐसे ऊपर लाएंगे,
फिर इसके सरकमफेरेंस से इसके सरकमफेरेंस पे, फिर इसको रस्सी गुजार करके इसके सरकमफेरेंस से इसके, और कुछ अंतिम वाली पुली पे पी को हम लोग दिखाते थे। याद है आप लोगों को सबको? तो इस तरीके से क्या होता था, अब चूंकि एक ही रस्सी है, सिंगल स्ट्रिंग है, तो हर जगह तनाव क्या होगा, टी बराबर होगा, और यही पी बराबर टी भी होता था आप लोग याद हो तो अगर यहाँ पे मैं तनाव की बात करूँ, टेंशन की बात करूँ, तो ये इसमें जो टेंशन था इसमें भी होगा, इसमें भी टी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और इसमें भी होगा, सारे के सारे क्या रहेंगे, टी। क्यों टी रहेगा? क्योंकि एक ही पुली है, एक ही रस्सी है जो कि सभी पुली से गुजरी, तो सभी जगह पे तनाव टेंशन टी ही होगा, क्योंकि रस्सी सेम है। रस्सी बदल जाती तो पुली में घर्षण की वजह से टेंशन बदल जाता, पर यहाँ पे जो रस्सी है वो एक ही रस्सी, अगर आप कहीं पे भी खींचेंगे तो हर जगह रस्सी के प्रत्येक जगह पे टेंशन टी ही पैदा होगा, आप कहीं पे भी देखेंगे हर जगह पे क्या पैदा होगा, टी पैदा होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते थे यही सेकंड सिस्टम ऑफ पुली के लिए हम लोग जानते थे कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता था, एन, है ना? प्रूफ तो पिछले में कर चुके हैं। और यहाँ पूछ क्या रहा है, पी पूछ रहा है। पहले हम लोग कुछ गिवन डेटा लिख देते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पुली एन बराबर दिया है 6, ठीक है, फिर इफिशेंसी बराबर 60% या फिर 0.60 से भाग दे दो 100 का। देन फाइंड आउट द लिफ्ट, अब पी दिया है 400, पी दिया है कितना, 400 न्यूटन, और डब्ल्यू पूछता है। ठीक है, और क्वेश्चन नहीं दिया है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता था, वेलोसिटी रेशियो, कब, जब इफिशिएंसी बराबर 100% हो, तो वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या हो जाता था, एन। ठीक है, अब यही हम उठा के वैल्यू पूरा रख देंगे, तो एन बराबर दिया कितना है, 6, तो वेलोसिटी रेशियो कितना दिया है, 6। अब अगर हम 60 इफिशिएंसी, ये तो इफिशिएंसी 100% तब था, अगर इफिशिएंसी बराबर अगर 100% ले लेके 60% ले ले, तो क्या होता है, इफिशिएंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो के। देन मैकेनिकल एडवांटेज बराबर इफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल डब्ल्यू अपॉन पी होता है, और पी हमको दिया है इफिशिएंसी कितना है, 0.60 इंटू 6, तो डब्ल्यू बराबर क्या निकल के आएगा, और ये पी भी दिया हुआ, इसको भी यहीं सीधे लिख देते हैं, चलो इसको पी रहने दो, 0.60 इंटू 6, और ये पी बराबर कितना दिया है, 400। जब इस बुक को पूरा सॉल्व करेंगे यार, तो 6 चौक 24, 1440 समथिंग आना था, शायद ये आंसर था, 1440 ही रहे नहीं। ठीक है, यही आंसर इसके लिए, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं और बोल रहा हूँ, उसको भी सॉल्व करेंगे यहीं पे। ठीक है, मैं हिंदी में क्वेश्चन बोल देता हूँ, उसको मैं नहीं लिखूँगा, हिंदी वाली बुक मुझे एक मिली है तो वहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा, घिरनियों की दूसरी प्रणाली में मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, मैं सिर्फ इसको यहाँ पे सॉल्व करूँगा, क्वेश्चन आप खुद लिखेंगे। घिरनियों की दूसरी प्रणाली में केवल 5 घिरनियाँ हैं, केवल 5 घिरनियाँ हैं। बताइए कि 200 न्यूटन भार को उठाने के लिए, बताइए कि 200 न्यूटन भार को उठाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। 200 न्यूटन नहीं, 2000 न्यूटन भार को उठाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। यदि घर्षण या फ्रिक्शन के कारण एक दिया हुआ बल उस भार का केवल 60% उठाता हो, यदि घर्षण के कारण एक दिया हुआ बल
उस भार को केवल 60% उठाता हो, जो भार वो बिना घर्षण की स्थिति में उठाता हो, तो आवश्यक बल ज्ञात करें। तो आवश्यक बल ज्ञात करें। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक है। एक क्वेश्चन में कहता है कि चूंकि इसमें 5 घिरनियाँ हैं, केवल 5 घिरनियाँ हैं, घिरनियों की दूसरी प्रणाली, साफ साफ लिखता है कि सेकंड सिस्टम ऑफ पुली है। क्या है ये? सेकंड सिस्टम ऑफ पुली है। क्या क्या दिया है इसमें? नंबर दिया पुली के, कितनी घिरनियाँ हैं? 5। 200 न्यूटन भार को उठाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है? तो डब्ल्यू दिया है 200 न्यूटन। ठीक है, उसके अलावा पहले केस में तो कोई इफिशिएंसी घर्षण की बात नहीं करता। दूसरे केस में कहता है कि 60% इफिशिएंसी, मतलब इफिशिएंसी 60%। और इस केस में कहता है यदि घर्षण का एक दिया हुआ बल उस भार का केवल 60% उठाता हो, मतलब 40% घर्षण में नष्ट हो जाता हो, उस केस में हमको पी की वैल्यू बतानी है। दोनों हम पता करेंगे, तो सब केस में पी की वैल्यू हमको बतानी है। यहाँ पे 200 न्यूटन नहीं होकर 2000 न्यूटन था, गलत हो गया था यहाँ पे। ठीक है, तो पहले सीधे सीधे मैकेनिकल एडवांटेज पता कर लें। पहले इस केस में जहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो मैकेनिकल एडवांटेज सीधे पता कर लें। मैकेनिकल एडवांटेज पता कर निकाल के ये देखेंगे कि भैया इफर्ट कितना लग रहा है। अगर कोई घर्षण नहीं है तो इफर्ट लग कितना रहा है। तो मैकेनिकल W/P होता है। ठीक, मैकेनिकल एडवांटेज आप जानते हैं, ये मैकेनिकल एडवांटेज बराबर N होता है। इस पुली में, इस सिस्टम में, सेकंड सिस्टम में क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है? N। तो N बराबर कितना दिया है? 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2000 P/P = 5। तो P बराबर कितना निकल के आएगा? 2000/5, मतलब कितना? P बराबर आ जाएगा 400 न्यूटन। मतलब जब फ्रिक्शन नहीं था तो हमें 400 न्यूटन का बल लगाना पड़ रहा था। लेकिन अगर फ्रिक्शन आ गया, अब फ्रिक्शन आ गया मतलब 40%, क्वेश्चन में कहता है कि 40%, 60%, 40% तो फ्रिक्शन में ख़त्म हो जाए। इफिशिएंसी दिया है सिस्टम की 60%। तो आप जानते हैं कि इफिशिएंसी अगर 60% है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी रेशियो जो है वो हमेशा इस वाले केस में n बराबर ही होता है। मतलब ये भी कितना रहेगा? 5, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है वेलोसिटी रेशियो की आइडियल केस में। तो जितना वेलोसिटी n होगा उतना ही वेलोसिटी रेशियो भी होगा। अब यहाँ पे हम देखें तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होती है? इफिशिएंसी बराबर क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, अब मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है? 60% इंटू वेलोसिटी रेशियो लगा लो, यहाँ पे 0.60 कर सीधे से। तो इसका क्या हो जाएगा? W/P बराबर 0.60 इंटू वेलोसिटी रेशियो कितना दिया है? 5 दिया है। ठीक है, हमको P का पता करना है, तो हम सीधे P को उधर ले जाएं। और W बराबर कितना निकाला था हम लोगों ने? निकाला नहीं था, W बराबर गिवन डेटा है, दिया हुआ है 2000। ठीक है, तो P बराबर कितना आ जाएगा? P बराबर कितना आ जाएगा? 2000/0.60 × 5। ठीक है, P बराबर 667.7 न्यूटन समथिंग कुछ आएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जब हम फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे थे तो हमें कम बल लगाना पड़ा था। इसी 2000 न्यूटन लोड को उठाने के लिए हमें सिर्फ 400 न्यूटन का बल लगाना पड़ रहा था। ठीक है, 2000। लेकिन जब फ्रिक्शन को कंसिडर किया है तो भैया बल हमारा बढ़ गया, क्योंकि इसमें से अगर 400 से कंपेयर करो 266.7 न्यूटन से फ्रिक्शन में चला जा रहा है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्वेश्चन में यही कहा था यदि घर्षण कारण एक दिया हुआ बल उस भार के केवल 60% उठाता हो, तो देखिए सिर्फ 60% भार उठा रहा है।
हमने इफिशिएंसी को 60% यहाँ पे करके निकाला। पहले हमने कंपेयर करने के लिए निकाला कि पहले कितना उठा रहा है, वो तो 400 न्यूटन लगा के 2000 उठाता था। अब 60% अप्लाई कर दिया, 60% पे हम देख पा रहे हैं कि 667.7 न्यूटन निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 266.7 न्यूटन घर्षण के कारण खराब हो जा रहा है। ठीक है, तो ये भी दोनों न्यूमेरिकल देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करिएगा और भी न्यूमेरिकल की। ठीक, और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में, आप यूट्यूब मेरा है उस पर भी कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फ़ोन नंबर है वहाँ पे कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोटा मोटी आपका सिलेबस इसका ख़त्म ही हो चुका है, कुछ बच नहीं रहा है, फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन दिखते हैं तो ज़रूर प्रैक्टिस आपको करा देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।